नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले जेएनयू परीक्षा 2023 के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के जो इतिहास का पेपर होने वाला है 25 अप्रैल को, उसके बारे में। यानी किस प्रकार का पेपर आपके 25 अप्रैल को एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत 25 अप्रैल को इतिहास का पेपर होने वाला है। इतिहास का पेपर फर्स्ट की हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट हिस्ट्री का यहाँ पर है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके विषयों के बाकी पेपरों के वीडियो भी टाइम पर मिलते रहें। अभी परसों ही बीए फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था सोशोलॉजी का। हमने जो पेपर बताया था उसमें से 90% सवाल उसी में से आए थे। यदि आपने देखा हो ध्यान, हमने हमारा वो प्रूफ भी है, हमें ध्यान से उस पेपर को देखा भी है। सेम 2 कॉपी एंड 90% सवाल उसी पेपर में से पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास का पेपर अपना तो कैसे है। सबसे पहले ऊपर आपको सबसे पहले क्या बनना है, रोल नंबर पढ़ना है। इतिहास पेपर 2023 का, हिस्ट्री फर्स्ट का, ठीक है। आदि का 100 नंबर का पेपर होगा। भाग अ के अंतर्गत 10% आएंगे, दो दो अंक के होंगे, ठीक है। फिर भाग ब की बात करेंगे, उसके अंतर्गत आपको पता है 7 नंबर के सवाल, कुल 5 सवाल आपको करने हैं। और भाग स के अंतर्गत कुल 5 में से आपको 3 सवाल करने और 15 अंक का ये सवाल होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए, भाग अ का पहला सवाल कि तबकाते नासिर का लेखक कौन है। दूसरा है तुकिन ए शेल गाने को समझाइए, ठीक है। आपको इनसे संबंधित और शब्दावली है उसके बारे में भी पढ़कर जाना है। केवल इसको तो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा इसकी कुछ जो शब्दावली है, कुछ इससे संबंधित तथ्य हैं, उनको भी पढ़कर जाना है। तीसरा सवाल है सरना ए मंडी के क्या कर्तव्य थे, ठीक है। चौथा सवाल है फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए 4 करोड़ के नाम। अब आपको यहाँ फिरोज तुगलक के द्वारा कर भी पढ़ने हैं, इसके अलावा उसके द्वारा क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़कर जाना है। पांचवा सवाल है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी विजयनगर साम्राज्य उसका संस्थापक कौन था, उसके बारे में पढ़कर जाना है। आगे देखते हैं पांचवा सवाल कि किरोड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। अब जिसके द्वारा ये लगता है अकबर के द्वारा कि किसी के द्वारा किरोड़ी व्यवस्था लागू की गई है, उससे संबंधित सारी आपको व्यवस्था किस प्रकार लागू, सबको आपको पढ़ना है, ठीक है साथियों। आगे छठा सवाल है, सातवां सवाल अपना ये वाला कि नूरजहां जुनता के सदस्य के नाम लिखिए। आठवां है मुगल कालीन व्यापार में हुंडी का महत्व समझाइए। इन्हें आपको मुगल कालीन महत्व पढ़ के जाना है साथियों। कौन मुगल कालीन व्यापार क्या क्या है, वो सबके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है ना। आगे ताजमहल का वास्तुकार कौन था। यहाँ पे ताजमहल का वास्तुकार पूछा गया है, लेकिन ताजमहल के अलावा आपको कुतुब मीनार है, लाल किला, इन सब के वास्तुकार पढ़कर जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां सवाल है मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित था। यानी आपको मुगल काल की शब्दावली है, मीर बख्शी विभाग, यानी जितने विभाग उन सबकी शब्दावली के बारे में पढ़ के जाना। अवश्य आपसे एक सवाल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये था भाग। अब बात करते हैं भाग ब की। तो इकाई फर्स्ट का सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी। यानी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सारी है वो पढ़ के जाना है। अथवा में बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था, यानी बलबन का सिद्धांत था, उसके पढ़ना है, यानी आपको बलबन का सिद्धांत पढ़ के जाना है, ठीक है। इकाई 2 के अंतर्गत बात करते हैं तो पहला सवाल मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा फिरोज तुगलक का सुधार के रूप में मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको फिरोज तुगलक को पढ़कर जाना पूरा का पूरा, ठीक है साथियों। इकाई 3 के अंतर्गत पहला हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई का उल्लेख। अभी ऊपर यहाँ पर हुमायूं की बात थी, ऊपर अभी ऊपर कुतुब ऐबक की बात हुई थी। तो कुतुब ऐबक और हुमायूं दोनों के बारे में आपको अच्छे से जाना है, ठीक है साथियों। अब देखिए जहांगीर के दरबार में नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। हाँ, आगे देखिए चौथा इकाई में 5वां सवाल शाहजहाँ का काल मुगल काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। यानी आपको शाहजहाँ को काल को पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, यानी मुगल काल में जितने भी दिया हुआ है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे अथवा में दिया हुआ है औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। चाहे वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब सवाल हमेशा पूछा जाता है, आप अवश्य इसको पढ़ कर जाए। इकाई 5 में छठा सवाल है मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताइए, ठीक है। आगे देखिए राजपूत कालीन कृषि के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये अपना हुआ भाग ब सात, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाग स की। तो भाग स के 7वां सवाल है
इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इस कथन की सत्यता आके, ठीक है ना। यानी आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़कर जाना है। 8वां सवाल है, विजयनगर राज्य की उत्पत्ति और उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। 9वां सवाल है, शेरशाह की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी एक राज्य किसी भी शासक की आपको शासन व्यवस्था याद करनी, चाहे वो शेरशाह सूरी या शेरशाह सूरी पढ़ना। इसके अलावा आप अकबर की, औरंगजेब की भी पढ़कर जा सकते हैं। 10वां सवाल है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। छात्र वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। 11वां सवाल है कि राजपूतों की शासन व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। राजपूतों की शासन व्यवस्था जो किस प्रकार थी उसका आपको बताना है साथियों, ठीक है। तो ये था अपना सहभाग, ठीक है। हाँ, यानी हमने यहाँ पूरा ब स अ तीनों की बात की है। आप इन सवालों के अलावा जो हमने बात की है उन सबकी बारे में अवश्य पढ़ के जाएं। आपको 101% यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये था अपना इतिहास का पेपर फर्स्ट। अब हम मिलेंगे इतिहास के पेपर सेकंड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतिहास का पेपर 2 भी टाइम पर मिल जाए, ठीक है ना। ये 25 अप्रैल को ये वाला होने वाला है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।